हेलो साथी, आप कैसे हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक और बेहतरीन टॉपिक्स लेके आए हुए हैं जिनका नाम है मानव का रक्त समूह। ये ऐसा टॉपिक्स है, यदि आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और इस वीडियो में आप लोगों को इतना बता दिया जाएगा कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक, तो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको ट्रिक से भी याद करा देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स का नाम है मानव का रक्त समूह। रक्त समूह, मानव का रक्त समूह। तो ये मानव का रक्त समूह, मानव का पहले जाने के मानव का रक्त यानी कि खून। मानव का रक्त, खून या रुधिर तीनों नाम एक ही है। तो मानव का रक्त कैसा होता है? तो मानव का रक्त लाल होता है। और लाल किसके कारण होता है? तो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव का रक्त किस कैसा रंग होता है? लाल। ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। ठीक, तो ये इसका मनुष्य का रक्त लाल होता है, ये कौन वैज्ञानिक बताया था? यह वैज्ञानिक का नाम क्या है? कौन वैज्ञानिक बताया था कि मानव का रंग लाल होता है और कौन सा ईस्वी में बताया था? तो वैज्ञानिक का नाम है कार्ल स्टीनर। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल स्टीनर। वो कब पारित किया गया? वो एक ही सब इतना जल्दी पारित नहीं हो गया था, इसका बहुत लंबा समय चला था। ईस्वी का नाम है 1868 से लेकर 1943 ईस्वी। क्या? 1868 से लेकर 1943 ईस्वी। कार्ल स्टीनर क्या है? कार्ल स्टीनर ने दिया था क्या? मानव का रक्त लाल होता है। ये कब दिया था? 1868 से लेकर 1943 के बीच में। ये इतना लंबा इनका मतलब साइंटिस्ट है। ये ऐसा साइंटिस्ट है, ये नोबेल प्राइज से इनको पुरस्कृत किया गया था। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ठीक, उसके बाद मानव का जो रक्त समूह है, मानव का रक्त समूह का नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण जीन कौन सा होता है? तो मानव रक्त समूह का नियंत्रण जीन आई जीन होता है। क्या? आई जीन इसका नियंत्रण जीन है। नियंत्रक जीन कौन सा जीन है? आई जीन है। ठीक, मानव का नियंत्रक जीन कौन है? आई जीन है। ठीक, उसके बाद इसमें आई जीन नियंत्रक जीन है। ठीक, इसके बाद हम लोग एलील के बारे में बात करेंगे। क्या? एलील के बारे में बात करेंगे। तो आई ए क्या है? एलील है। आई बी और आई ओ। एलील कितना प्रकार के हो? एलील 3 होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। मानव में एलील 3 प्रकार के होते हैं, आई ए, आई बी, सॉरी 2 प्रकार, आई ए और आई बी 2 प्रभावी एलील है। देखिए मानव में एलील 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी। अब प्रभावी में 2 एलील होता है। तो आई ए और आई बी प्रभावी एलील है। क्या है? प्रभावी एलील है। प्रभावी एलील है। ये आई ओ अप्रभावी एलील है। अप्रभावी एलील है। ये क्या है? अप्रभावी एलील है, ये प्रभावी एलील है। मानव में एलील कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक अपवाद जान लीजिए कि ये अपवाद है, यही है कि खरगोश का रंग है, यानी कि खरगोश का वैसे जो मतलब व्हाइट रंग है उसमें एलील 4 होता है। क्या? मानव के रक्त समूह जो होता है उसमें 2 एलील होता है। ठीक, और खरगोश के 4 एलील होता है, वो अपवाद में है। ठीक, ये प्रभावी एलील है आई ए और आई बी, और आई ओ अप्रभावी एलील है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आई ए और आई बी और आई ओ मतलब जो प्रभावी होता है वो कैसे कैसे होता है।
ठीक। उसके बाद ये एलील जो है, उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एलील इतना ही है, ठीक। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। तो एंटीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो है आई ए और आई बी, तो मान लीजिए कि आई ए और आई बी है, तो कौन सा प्रभाव पहले होगा, तो ए समूह प्रभावित होगा। फिर आई ए और आई ओ होगा तो कौन प्रभावित होगा, तो बी प्रभावित होगा। आई बी और आई ओ होगा, कौन प्रभावित होगा, बी होगा। केवल आई ओ और आई ओ होगा तो वो ओ प्रभावित होगा। अप्रभावी मिलेगा तो प्रभावी बनाएगा, ठीक। इसका इतना ही है। उसके बाद मान लीजिए कि उसके बाद देखिएगा आई बी और आई बी मिलाइएगा तो उसमें ओ बनेगा, क्या, ओ बनेगा। तो ओ बनेगा, इस वीडियो में अभी और बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग एलील के बात कर लिए हैं, एक बार रिवीजन, एलील के बात हो गया है। उसके बाद रक्त समूह के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या, रक्त समूह के बारे में करेंगे। और उसके बाद दे सकता है, मतलब उसके बाद ले सकता है, ठीक। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। रक्त समूह कितने होते हैं, रक्त समूह 4 होते हैं। ए होता है, सॉरी, ए बी और ओ। रक्त समूह कितने होता है, रक्त समूह 4 होते हैं, ठीक। तो आप सबसे पहले आप जान लीजिए, इसको भरने में आसान होगा, क्या, इसको भरने में आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लीजिए कि सर्वदाता, वो जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, ये सबको देता है, ठीक। तो सबसे पहला काम है कि आप ओ सबको भर दीजिएगा। सर्वदाता ओ होता है, ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर। हम लोग कहेंगे किसको, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहेंगे, ए बी को कहेंगे, ग्रुप ए बी को। तो ये चारों में उपस्थित होगा। इसके बाद हम लोग इसको भरेंगे। ए जो रक्त समूह है वो ऑटोमेटिक है कि ये को ए के देगा। फिर बी है जो बी को देगा, ए बी है जो ए बी को देगा, और उसके बाद ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा, और ओ है जो ओ को केवल देगा, ठीक। उसके बाद इसमें भरिए, ये सर्व यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सबसे लेगा। तो सबसे लेगा तो पहले ये जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये सबसे लेता है, तो इसको भरिएगा। तो भरने के लिए जो मान लीजिए कि जो रक्त समूह है उस ऑटोमेटिक है कि लेगा। तो ए है तो ए को लेगा, बी है तो बी को लेगा, ए बी है तो ए बी को ऑटोमेटिक पहले लिखा गया है, ठीक। उसके बाद इस ए बी है जो ए बी को ही देगा, ठीक। उसके बाद ओ को हम लोग आएंगे, ओ में हम लोग आएंगे। तो ओ में आएंगे, वो सब को क्या करेगा, ये सब से लेगा। तो अब यहाँ पे जान लीजिए, ये जान लीजिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। याद करने की ट्रिक है कि जो ए रक्त समूह है वो ए को देगा और बी को देगा, बी जो रक्त समूह है बी को देगा, ओ को देगा, ए बी जो रक्त समूह है वो सब को देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ओ बी को भी देगा। ओ जो रक्त समूह है वो सबको मतलब सबसे लेगा, ठीक। ये आप लोगों को याद हो गया। आप जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए है, उसमें क्या होता है, मतलब एंटीजन होता है, कौन एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, तो कौन एंटीबॉडी होता है, ठीक। तो ग्रुप ए में एंटीजन ए उपस्थित होता है, क्या, एंटीजन ए उपस्थित होता है, एंटीजन बी अनुपस्थित होता है, एंटीजन बी अनुपस्थित होता है, ठीक। इसमें एंटीजन बी उपस्थित होता है, एंटीजन ए अनुपस्थित होता है।
अनुपस्थित होगा, ये उपस्थित होगा। ठीक, जो ए बी है इसमें एंटीजन ए उपस्थित होगा, एंटीजन बी उपस्थित होगा, और एंटीजन ए उपस्थित होगा, एंटीजन बी उपस्थित होगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। और ओ में होगा कि एंटीजन अनुपस्थित होगा, एंटीबॉडी होगा इसमें कौन, ए और बी। तो एंटीबॉडी को छोटा ए और छोटा बी से हम लोग लिखते हैं, एंटीजन को 12 ए और 12 बी से लिखते हैं। ठीक, तो अब मैं इस वीडियो में एक और क्वेश्चन हम लोग लेके आए हुए हैं। मान लीजिए कि पिता के ब्लड ग्रुप क्या है, पिता के ब्लड ग्रुप बी है और माँ का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक, माँ का ब्लड ग्रुप ए है या पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो होने वाला बच्चा का ब्लड ग्रुप कौन होने की संभावनाएं होती है। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आई बी और आई ओ से लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आई ए और आई ओ से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, सारणी हम लोग बनाएंगे, यानी कि टेबल हम लोग जिसको कहते हैं, आई ए और आई ओ। उसके बाद हम लोग मिलाकर लिखेंगे आई ए और आई बी, और उसके बाद इधर हो जाएगा आई बी और आई ओ, आई ए और आई बी हो जाएगा, और उसके बाद आई ओ और आई ओ हो जाएगा। तो ए बी तय ए बी हो जाएगा। यहाँ प्रभावी कौन है, प्रभावी बी हो जाएगा, यहाँ प्रभावी ए होगा, यहाँ प्रभावी ओ होगा। तो होने वाला बच्चा के रक्त समूह की संभावनाएं 25% बने रहेगी। 25% ए भी हो सकता है, मतलब ए भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे जानकारी लेने के लिए अपनी यूट्यूब फैमिली द नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों शामिल हो जाइए। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।